Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Here is Taimur Hamid and a very warm welcome to all of you in my YouTube channel Universe of Physics. स्टूडेंट्स, आज हम अपने प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था उसमें हमने किरचॉफ्स लॉ को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने किरचॉफ्स लॉ के फर्स्ट रूल को एक्सप्लेन किया था, यानी फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन किया था जो हमारे पास था किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, तो आज हम उसी लेक्चर को फर्दर आगे कंटिन्यू करते हुए अपने इस लेक्चर में किरचॉफ्स के सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करते हैं, जो कि हमारे पास है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं KVL, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। या इसके अलावा इसको हम एक और नाम देते हैं लूप रूल, इसको हम लूप रूल भी कहते हैं। ठीक है, जिस तरह हम किरचॉफ्स करंट लॉ को जंक्शन रूल कहते थे या पॉइंट रूल कहते थे, इसी तरह किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम कौन सा रूल कहते हैं, लूप रूल भी कहते हैं। ठीक है, अब वोल्टेज यहाँ पे बात कह दी है, ठीक है, वहाँ पे करंट था। इट्स मीन फर्स्ट लॉ में हमने करंट को एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे हम थ्रू आउट किसकी बात करेंगे, वोल्टेज की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग इन एनी क्लोज सर्किट, कोई भी आपके पास अगर क्लोज सर्किट है, ठीक है, तो उस क्लोज सर्किट के अलोंग द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMF, जो हमारे पास एल्जेब्रिक सम होगा किसका, सारी की सारी EMFs का, एंड वोल्टेज ड्रॉप इन अ रजिस्टर इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। फिर सुने, दिस लॉ स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMF, जो हमारे पास एल्जेब्रिक सम होगा सारे के सारे EMF का, यानी ये जो बैटरीज हैं हमारे पास या सोर्सेज हैं जो भी, इनका जो हमारे पास सारे के सारे सोर्सेज का हमारे पास EMF होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनका, एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ रजिस्टर, और जो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होगी उस सर्किट में जितने भी रजिस्टर होंगे उनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी उसका सम हमेशा हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा। हम इसको यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट in any closed circuit, किसी भी क्लोज सर्किट के along the algebraic sum of all the algebraic sum of all the EMF को मैं इस तरह E से रिप्रेजेंट करता हूँ, एंड वोल्टेज ड्रॉप in a resistor is equal to ज़ीरो, is equal to ज़ीरो। अब इस बात को यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं। मैंने कहा है कि दी एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी EMF, यानी जो हमारे पास एल्जेब्रिक सम होगा सारे के सारे EMFs का, यानी जो उस क्लोज सर्किट के लॉन्ग जितने भी हमारे पास सोर्सेज ऑफ EMF होंगे उन सारों के पोटेंशियल का सम, ठीक है, एंड और वोल्टेज ड्रॉप इन अ रजिस्टर, और रजिस्टर के क्रॉस जब करंट फ्लो करेगा तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगी, जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इन रजिस्टर के क्रॉस, ठीक है, दोनों या तीन या जितने भी रजिस्टर लगे हुए होंगे उनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो उनका सम हमारे पास किसकी इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। तो बेसिकली देखें, जो हमारे पास EMF होता है वो हमारे पास बैटरी का पोटेंशियल होता है, ठीक है, और जो हमारे पास रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है, वो रजिस्टर के एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दी एल्जेब्रिक सम ऑफ सोर्सेज, ठीक है, यानी ये EMF जो है हमारे पास इनका भी पोटेंशियल, ठीक है, इनके पोटेंशियल का सम, और जो हमारे पास रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसके जो हमारे पास पोटेंशियल का सम होगा वो हमारे पास इक्वल किसके आएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस Vn इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी सम ऑफ ऑल दी EMF एंड दी वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू ज़ीरो। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, समेशन I इज इक्वल टू 1 अप टू n Vi इज इक्वल टू ज़ीरो, Vi इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आप यहाँ से एक और डेफिनेशन भी बना सकते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज्ड पाथ इज ज़ीरो, यानी जितने भी हमारे पास पोटेंशियल में चेंजेस आएंगी किसी भी क्लोज पाथ के लॉन्ग उनका सम हमेशा हमारे पास किसकी इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी potential changes
इन आ क्लोज पाथ से मुराद क्लोज सर्किट इज़ ज़ीरो यानी जितने भी हमारे पास पोटेंशियल में चेंजेस आएंगी, चाहे वो हमारे पास इन सोर्सेज में आ रही हैं, ठीक है, या वो हमारे पास इन रेजिस्टेंस के क्रॉस आ रही हैं, उनका जब हम सम लेंगे तो वो सम हमारे पास किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। अब इस सारी की सारी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये एक सर्किट ड्रा किया है, ठीक है, जिसमें हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। कंसिडर करें अ सर्किट इन द फॉर्म ऑफ लूप। कंसिडर अ सर्किट इन दी फॉर्म ऑफ लूप। कौन सी? ए बी सी डी ए। लूप कौन सी है हमारे पास? ए बी सी डी ए। हमने कंसिडर कर दिया एक सर्किट इन दी फॉर्म ऑफ लूप ए बी सी डी ए। अब इस सर्किट में हमने सबसे पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट को शो करना है कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। टेक अ स्टार्टिंग पॉइंट एट ए को एक स्टार्टिंग पॉइंट लें। लेट ए इज कंसिडर एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ए को हमने क्या लेना है? यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट लेना है। अब जब इस सर्किट में हम मूव करके दोबारा पॉइंट ए पे आएंगे, जब इस सर्किट से हम मूव करके दोबारा कहाँ पे आएंगे? ए पे आएंगे, तो कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज हमारे पास पोटेंशियल में नहीं होगा। कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज पोटेंशियल में नहीं होगा। टेक पॉइंट ए एज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड गो बैक टू ए आफ्टर कंप्लीटिंग अ सर्किट, देन देयर विल बी नो इंक्रीज और डिक्रीज इन पोटेंशियल। यानी कि जब हम इस पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही पॉइंट ए से हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके सर्किट में दोबारा जब हम पॉइंट ए पे आएंगे, तो हमारे पास कोई भी सर्किट में इंक्रीज या डिक्रीज पोटेंशियल में नहीं आएगी। इंक्रीज या डिक्रीज पोटेंशियल में नहीं आएगी। तो अभी हमने सबसे पहले क्या ले लिया? पॉइंट ए को स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया। टेक पॉइंट ए एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। पॉइंट ए को हमने क्या लिया? स्टार्टिंग पॉइंट लिया है, और क्लोज सर्किट में इसी पॉइंट ए पे आके हमने क्या करना है? रुकना। एंड पॉइंट भी हमारे पास यही होगा। अब टू सॉल्व दिस सर्किट फॉलोइंग कन्वेंशन मस्ट बी अडॉप्टेड। इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम कुछ कन्वेंशन अडॉप्ट करेंगे। टू सॉल्व सच सर्किट वी अडॉप्ट फॉलोइंग, यानी कि इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? फॉलोइंग कन्वेंशंस को क्या करेंगे? अडॉप्ट करेंगे। वी अडॉप्ट फॉलोइंग कन्वेंशंस। अब सबसे पहली बात, ये जो हमारे पास दो सोर्सेज हैं, सबसे पहले हमने इस सर्किट में केवीएल रूल को अप्लाई करने से पहले हमने इन दोनों जो हमारे पास बैटरीज हैं, ठीक है, इनमें हमने कंसिडर करना होता है कि कोई एक बैटरी की वोल्टेज हमारे पास, किसी एक बैटरी की पोटेंशियल हमारे पास क्या होनी चाहिए? ग्रेटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहली बात, लेट E1 इज़ ग्रेटर देन E2, यानी जो हमारे पास पोटेंशियल है इस बैटरी 1, पहली बैटरी का, फर्स्ट बैटरी का, ये ग्रेटर है किससे? E2 से, ठीक है। तो फिर हमने इस बैटरी से करंट को फ्लो करवाना स्टार्ट करना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, राइज इन पोटेंशियल। राइज इन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है हमेशा। जब हमारे पास पोटेंशियल में राइज आएगा, ठीक है, तो उसको हम कंसिडर क्या करेंगे? पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। इसी तरह तीसरा रूल, फॉल इन पोटेंशियल या ड्रॉप इन पोटेंशियल, ये हमेशा हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। इसी तरह तीसरा रूल, थर्ड वन, जो बैटरी का हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल पे होता है, और नेगेटिव टर्मिनल किस पे होता है? लो पोटेंशियल पे, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कंसिडर्ड एज हाई पोटेंशियल एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कंसिडर्ड एज लो पोटेंशियल। यानी जो हमारे पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको हमेशा हमने हाई पोटेंशियल पे रखना होता है, और नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या कहते हैं? लो पोटेंशियल कहते हैं। अब फोर्थ रूल, ठीक है, ये चौथा हो गया, सॉरी फोर्थ। फिफ्थ रूल हमारे पास क्या होगा? जब भी हमारे पास करंट फ्लो करेगा रेजिस्टर से, ठीक है,
तो रेजिस्टर से करंट फ्लो करते हुए पोटेंशियल हमेशा हमारे पास क्या होगी, ड्रॉप होगी। पोटेंशियल ऑलवेज ड्रॉप्स इन रेजिस्टर, अक्रॉस रेजिस्टर। यानी कि जब हमारे पास करंट फ्लो करेगा रेजिस्टर से तो हमेशा हमारे पास पोटेंशियल क्या होगी, ड्रॉप होगी, और उस ड्रॉप इन पोटेंशियल को हमने हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। रेजिस्टर के क्रॉस जब भी हमारे पास करंट फ्लो करेगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, तो वहाँ पे पोटेंशियल हमारे पास क्या होगी, ड्रॉप होगी। तो जब रेजिस्टर में हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप होगी तो उसको हमने कंसिडर क्या करना है, नेगेटिव करना है। इसके अलावा लास्ट रूल जो हमारे पास सिक्स्थ रूल वो ये है कि हम डायरेक्शन ऑफ करंट को एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यानी जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो आइदर या क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, जैसे आपकी मर्जी, आप उसको क्या करें, कंसिडर करें। तो इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जिनको हमने क्या करना होगा, ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए इन कन्वेंशंस को हमने क्या करना होगा, अडॉप्ट करना होगा। अब सबसे पहली बात हमने ये कह दिया कि E1 इज़ ग्रेटर देन E2। हमारे पास E1 क्या है, ग्रेटर है किससे, E2 से। हमारे पास बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हाई पोटेंशियल पे है, नेगेटिव टर्मिनल किस पे है, लो पे। ये भी पॉजिटिव हाई पे, नेगेटिव किस पे है, लो पे, ठीक है, ये बात हमें पता चल गई है। उसके अलावा जो हमारे पास जब राइज इन पोटेंशियल होगा तो वो पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, ड्रॉप इन पोटेंशियल नेगेटिव कंसिडर करेंगे। जब भी हमारे पास रेजिस्टर से करंट फ्लो करेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव कंसिडर करेंगे। और इसी तरह जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो हम अपनी मर्जी से लेते हैं, वो हम क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। अब बाकी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। अब सबसे पहले हमने कह दिया कि पॉइंट ए से हमने स्टार्ट करना है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे करंट की डायरेक्शन बतानी होगी, करंट किस डायरेक्शन में हमें फ्लो करवाना है। तो यहाँ पे जो मेरे पास करंट होगा उसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो जो करंट हमारे पास है आई है और वो हमारे पास उसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब चले जी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ए से मेरे पास करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, पॉइंट ए से, ठीक है, ये मेरे पास करंट आई है, यहाँ से फ्लो हो रहा है। अब आगे मेरे पास बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव, लो पोटेंशियल है, ठीक है, और लो पोटेंशियल से मेरे पास करंट किधर आएगा, हाई पोटेंशियल पे आएगा। तो जब लो से आप हाई पे आएंगे, लो से जब आप किधर आएंगे, हाई पे आएंगे, तो पोटेंशियल में राइज होगी, पोटेंशियल में क्या होगी, राइज होगी। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे आएंगे तो देयर विल बी राइज इन पोटेंशियल। जब पोटेंशियल में राइज होगी तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। सबसे पहली बात कि हमारे पास जो एट E1 जो हमारे पास बैटरी E1 है, ठीक है, यानी जो सोर्स ऑफ EMF हमारे पास E1 है, इधर हमारे पास देयर विल बी राइज इन पोटेंशियल, देयर विल बी राइज इन पोटेंशियल। यहाँ पे मेरे पास पोटेंशियल में क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो फिर हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास EMF होगा उसके साथ हमारे पास क्या लगेगी, पॉजिटिव साइन लगेगी, ठीक है। तो जो हमारे पास EMF होगा यहाँ पे इस बैटरी के लॉन्ग, उसके साथ हमारे पास साइन क्या है, पॉजिटिव, मैंने E1 लिख दिया, यानी यहाँ पे पोटेंशियल मेरे पास क्या है, पॉजिटिव। अब करंट आगे किधर आ रहा है जी, इससे मूव करता हुआ। जैसे ही करंट मेरे पास रेजिस्टर से पास होगा तो मैंने आपको क्या कहा था, पोटेंशियल ऑलवेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, यानी रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल मेरे पास क्या होगा, ड्रॉप होगा। और उस ड्रॉप इन पोटेंशियल को हम कैसे लिखते हैं, नेगेटिव कंसिडर करते हैं। अब देखें V मेरे पास किसके इक्वल होता है, IR के, ठीक है। पोटेंशियल जो मेरे पास ड्रॉप होगा IR होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टर क्या है, R1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हम यहाँ पे लिख सकते हैं थ्रू R1, यानी R1 से जब करंट हमारे पास फ्लो होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप्स। सो पोटेंशियल जब हमारे पास ड्रॉप होगा तो हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल होगी फिर वो हमारे पास हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो फिर हमारे पास जो R1 के क्रॉस पोटेंशियल होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, IR1, और साथ साइन क्या लगेगा, नेगेटिव। क्यों, V इज इक्वल टू IR है, यहाँ से हमने इस रिलेशन को फाइंड करना है, V इज इक्वल टू IR। तो पोटेंशियल हमारे पास जब ड्रॉप होगा तो नेगेटिव साइन लगेगी रेजिस्टर के क्रॉस, तो -IR1 ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से करंट मेरे पास फ्लो करता करता बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे आ गया, तो पॉजिटिव टर्मिनल मेरे पास क्या है, हाई पोटेंशियल पे है, नेगेटिव किधर है, लो पोटेंशियल पे। जब हाई से लो पे आएगा, जब हाई से लो पे, तो फॉल इन पोटेंशियल होगी,
उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एट E2, यानी जो हमारे पास सेकंड बैटरी है जिसकी EMF मेरे पास 2 है, ठीक है, E2 जिससे हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, देयर विल बी फॉल इन पोटेंशियल, देयर विल बी फॉल इन पोटेंशियल। यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल में क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो जब पोटेंशियल फॉल होगा तो यहाँ पे इसके साथ कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, E2 की जो हमारे पास बैटरी 2 हो जाए, इसके जो हमारे पास पोटेंशियल है यानी सोर्स ऑफ EMF है, इसके साथ हमारे पास कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब इसी तरह यहाँ से करंट फ्लो करता हुआ जब रजिस्टर R2 से पास होगा, जब रजिस्टर किससे पास होगा, R2 से, तो R2 के क्रॉस भी रजिस्टर से जब करंट पास होगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगी, साथ साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा। ये R2 है, ठीक है, थ्रू R2 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप्स, पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास, ड्रॉप होगा। तो फिर हमारे पास इसके रंग जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -IR2। और यहाँ से होता हुआ हमारे पास करंट दोबारा कहाँ पे चले जाएगा, इस पॉइंट A पे चले जाएगा। तो कोई भी जो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल में राइज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होगी, ठीक है। पोटेंशियल में जो जैसे ही करंट हमारे पास इस पॉइंट A से स्टार्ट होकर दोबारा पॉइंट A पे आएगा, देयर विल बी नो राइज या देयर विल बी नो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इन पोटेंशियल, हमारे पास पोटेंशियल में कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होगी। इस चीज़ को हम ये जो हम सर्किट के इलांग हमने करंट को फ्लो करवाया, एक सर्किट कंप्लीट किया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पोटेंशियल में राइज या फॉल आए, ठीक है, इसको हम अब मैथमेटिकल फॉर्म में क्या करेंगे, इधर लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अप्लाइंग KVL रूल, ठीक है। KVL रूल को अब हम अप्लाई करेंगे किसके इलांग, इस लूप ABCD के इलांग, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं अप्लाई KVL रूल along a loop ABCDA, यानी ABCDA जो लूप है इसके along हमने क्या अप्लाई करना है, KVL रूल अप्लाई करना है। तो देखिए जी, सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट बैटरी थी, यहाँ पे हमारे पास क्या था, EMF पॉजिटिव था, यहाँ पे पोटेंशियल हमारे पास क्या था, पॉजिटिव। जैसे ही रजिस्टर से पास हुए, साइन तो हमारे पास प्लस की आएगी, कोई सम हम कर रहे हैं, ठीक है, सारों को हमने ऐड करना है। लेकिन जब हमारे पास रजिस्टर के अलांग पोटेंशियल क्या हुआ, फॉल हुआ, ठीक है, ड्रॉप हुआ, ठीक है। तो उसके साथ हमारे पास कौन सी साइन आएगी, -IR1, ये हमने लिखा हुआ है। इसी तरह जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल पे गए, जब पॉजिटिव से किधर गए, नेगेटिव पोटेंशियल पे गए, तो अगेन हमारे पास क्या आया, अगेन हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा, पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा जी, माइनस प्लस का साइन एज इट इज़ -E2, और लास्ट में फिर हमारे पास क्या हो रहा है जी, इधर रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल क्या हो रही है, ड्रॉप हो रही है, प्लस इंटू -IR2। ये हमारे पास सारे के सारी क्या आ गई, रिलेशन आ गई। ये सारी हमारे पास किसकी इक्वल होगी, इज़ इक्वल टू 0। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, E1 -IR1 -IR2 सॉरी -E2 -IR2 इज़ इक्वल टू 0। या अगर इस जो नेगेटिव साइंस हैं, ठीक है, उनको अगर हम अलग करें और पॉजिटिव साइंस को, सिंबल्स को अलग करें, तो हमारे पास इस तरह भी बन सकता है, E1 + E2 इज़ इक्वल टू IR1 + IR2। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल दी EMF, algebraic sum of all the EMF इज़ इक्वल टू algebraic sum of all the potential drop across a resistor are equal, ठीक है। तो ये हमारे पास जहाँ से क्या बनते हैं, इसके रिलेशंस बनते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास रिलेशंस हैं, ठीक है, ये हमें क्या बताते हैं, जो हमने स्टेटमेंट में कहा था, ठीक है, द algebraic sum of all the potential, जो हमारे पास algebraic sum होता है किसका, सारी की सारी पोटेंशियल का, ठीक है, across a closed path इज़ इक्वल टू 0। क्लोज पाथ के लांग क्या होता है, 0 होता है। यह हमने ये भी कहा था, द algebraic sum of all the EMF, जो हमारे पास सारी की सारी EMF होती हैं, उनका algebraic sum इज़ इक्वल टू, और जो हमारे पास algebraic sum होती है कौन सी, दी algebraic sum ऑफ ऑल दी पोटेंशियल ड्रॉप, और जो पोटेंशियल ड्रॉप हमारे पास हो रही होती है वो हमारे पास इक्वल किसके होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, जो हमारे पास बैटरीज़ हैं, ठीक है, ये हमारे पास EMF है, ठीक है। अब इन बैटरीज से जब चार्ज हमारे पास हो जाता है, तो चार्ज यहाँ पे एनर्जी को गेन करता है, चार्ज यहाँ पे एनर्जी को क्या करता है, गेन करता है। और जब रजिस्टर से चार्जेस हमारे पास फ्लो करते हैं तो वो एनर्जी को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, गेन इन एनर्जी इज़ इक्वल टू
लॉस इन एनर्जी, यानी जो एनर्जी में गेन हो रहा होता है, दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास क्या होता है, लॉस इन एनर्जी भी हो रहा होता है। तो इट्स मीन जब गेन एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन एनर्जी हो रहा होता है, तो हमारे पास जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है वो वेरीफाई किसको करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। सो वी कैन से डैट KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज रूल वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी जो हमारे पास KVL रूल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो ये हमारे पास एक डिटेल डिस्कशन थी KVL रूल के बारे में, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में, जिसको हमने यहाँ पे डिटेल से डिस्कस किया। इसके अकॉर्डिंग किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी, किसी किस्म का भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप डिस्कस करिए कमेंट्स में, आपको उसका वहाँ पे जवाब भी दिया जाएगा। इंशाल्लाह जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा वो व्हीटस्टोन ब्रिज के अलॉन्ग होगा, उसके बारे में होगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच।